एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 87वां सर्ग। मन से ब्रह्मा बने हुए उन लोगों की देह के राक्षसों द्वारा भक्षण करने पर उनकी संहार और सर्ग में वैसी ही स्थिति रही, यह वर्णन। श्री सूर्य ने कहा, हे पितामह, तदनंतर वे ऐंदव ब्राह्मण उस उपासना क्रम में बहुत भावना करने से भुवन, प्राणी, ग्राम आदि की सृष्टि, पालन, संहार आदि तत्त कर्मों से आपके समान व्यग्र चित्त वाले उसी में अत्यंत आसक्त होकर तब तक स्थित रहे जब तक कि उनके क्रूश शरीर सूर्य के संताप और वायु से चिरकाल तक सूख कर पुराने पत्ते के समान विनष्ट हो गए। वन में रहने वाले मांस भक्षी पशु पक्षियों ने जैसे बंदर सुंदर फलों को खाते हैं, वैसे ही इधर उधर लुढ़के हुए उनके शरीर को खा डाला। तदनंतर वे ऐंदव ब्राह्मण, जिन्होंने अपनी ब्रह्मता में यानी मैं ब्रह्मा हूँ ऐसी भावना कर रखी थी और जिनका बाह्य व्यापार विरत था, तब तक स्थित रहे जब तक अवशिष्ट चारों युगों के अंत में कल्प नष्ट हुआ। तदनंतर कल्प के क्षीण होने पर और 12 आदित्यों के तपने पर पुष्करावर्त नामक प्रलयकारी मेघों के खूब गर्जन तर्जन के साथ वृष्टि करने पर, कल्पांत के वायुओं के बहने पर, एकमात्र महारणव के स्थित होने पर और सब प्राणियों के क्षीण होने पर वे ऐंदव अपने मन से कल्पित ब्रह्मांड में सृष्टि आदि में व्यग्र होकर स्थित रहे। तदनंतर हे विभो, जब आप रात्रि के अतिक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे और संपूर्ण स्थिति का संहार करके योग निद्रा से आत्मा में स्थित थे, तब भी वे वैसे ही यानी सर्गादि व्यापार में व्यग्र होकर स्थित रहे। आज जब आप प्रलय रूप रात्रि से जागे और आपने संसार की सृष्टि करने की इच्छा की, उस समय भी वे उसी क्रम से स्थित है। हे भगवन, इस प्रकार ये 10 ऐंदव ब्राह्मण 10 ब्रह्मा हो गए। उन 10 ने मनोरूप आकाश में ये 10 ब्रह्मांड स्थित है। हे ब्रह्मन, उन ऐंदव सर्गों से एक ब्रह्मांड छिद्रभूत आकाश रूप मंदिर में भूलोक में यानी तीनों लोक में काल विभाग रूप कर्म में नियुक्त मैं एक सूर्य हूँ। हे ब्रह्मन, यह 10 ब्रह्माओं की सृष्टि मैंने आपसे कही और आकाश में 10 ब्रह्माओं की उत्पत्ति भी कही। अब आप जो करना चाहते हैं उसे की रहते भी आपकी सृष्टि से कोई विरोध नहीं है। हे उत्तम, अनेक प्रकार की कल्पनाओं द्वारा आकाश को वेष्टित करने वाला, बाह्य और अभ्यंतर करणों का जाल के सदृश बंधन रूप आसक्ति से मोहित करने वाला जो यह जगत दृश्य उत्पन्न हुआ है, वह सब उनके चित्त में भ्रांति मात्र ही है, वस्तुतः कुछ नहीं है। 87वां सर्ग समाप्त।